हमें ना इमोशन को कंट्रोल करना है, इमोशन से कंट्रोल नहीं होना है। अब इमोशन जैसे कि 2 टाइप का आता है। एक होता है जैसे कि डे टू डे क्या चिड़चिड़ापन कुछ आ गया थोड़ा इमोशन बहुत, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरा एक टाइप का इमोशन जिसको हम रियल समझते हैं लेकिन वो रियल होता नहीं है। जैसे कि अंधेरे में हमारे हाथ में कोई रस्सी लग जाता है और हम उसको साफ समझ के डर जाते हैं, लेकिन है वो रस्सी। वैसे ही कुछ फ्यूचर के प्रॉब्लम या फिर पास्ट को लेके हम एक दुःख का इमोशन बना लेते हैं जो उस रस्सी की तरह है, जो प्रॉब्लम है भी नहीं लेकिन उसको प्रॉब्लम बना लेते हो। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि तुम्हें उसके साथ एंगेज नहीं करना है। तुम्हें दुःख के इमोशन के साथ, नेगेटिविटी का इमोशन के साथ एंगेज नहीं करना है, बल्कि जो पॉजिटिव वाला इमोशन है उसके साथ तुम एंगेज कर सकते हो। लेकिन नेगेटिव वाला दुःख वाला इमोशन के साथ एंगेज मत करो। कोई भी बुरा थॉट आ रहा है उसकी तरफदारी मत करो, उसकी साइड मत लो, उसको वैल्यू मत दो, उसकी डिटेलिंग में मत जाओ। मेरे साथ तो ये हो गया मतलब मैं अनलकी हूँ, मतलब मेरा भाग्य खराब है, मेरा ये खराब है, वो खराब है। ऐसे ही बहुत सारा घटना जो पास्ट में हो चुका है उसकी डिटेलिंग्स में हम जाते हैं, उस नेगेटिव थॉट्स की, एंड उसके साथ हम एंगेज करते हैं, उसको हम एनर्जी देते हैं। जहाँ पे फोकस जाता है वहाँ पे एनर्जी फ्लो होता है, एंड उसी चीज़ को हम ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो उस बुरा इमोशंस को सच मत मान के बैठ जाओ। जैसे कि तुम्हारा ट्रेन मिस हो गया, अब तुम दुख में बैठ गए, मैं तो अनलकी हूँ, मेरा तो भाग्य खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तुम इस डिटेलिंग में चले गए। लेकिन तुम्हें पता चला कि वो ट्रेन का कुछ दुर्घटना घट गया। पहले से ही इंसिडेंट नंबर 1 से ही तुम दुखी मत हो जाओ, कंक्लूजन में मत आ जाओ कि मेरे साथ बुरा हुआ है। उस इमोशन डिटेलिंग में मत जाओ, बस सिंपल अच्छे इमोशन की डिटेलिंग में जाओ, बस बुरे इमोशन की डिटेलिंग में मत जाओ। क्योंकि अगर तुम डिटेलिंग में जाओगे तो वो जो दुख है ना वो और भी दुख लाने वाला है। और जो ग्रेटिट्यूड है वो ना तुम्हें अच्छी चीजों का मैग्नेट बना देता है। एक चीट कोड जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि ये भी बदल जाएगा। चाहे दुख हो ये भी बदल जाएगा, चाहे सुख हो ये भी बदल जाएगा। तो तुम सुख में भी ज्यादा उड़ोगे नहीं, एंड दुख में भी ज्यादा हताश नहीं होगे, गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है ये भी बदल जाएगा। सुख में चिंता करना ना करना तुम्हारा डिसीजन। तुम सुख को परमानेंट भी सोच सकते हो, लेकिन दुख में ये चीज याद रखना कि ये भी बदल जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। हम उल्टा सोचते हैं, हम सुख को परमानेंट नहीं समझते हैं, लेकिन दुख को जरूर सोचते हैं कि ये तो परमानेंट है। और क्योंकि हम सोचते हैं कि दुख हमारे लिए परमानेंट है तो ये हो भी जाता है, हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। दूसरा एक और इमोशन है वो है गिल्ट। हमें गिल्ट में नहीं रहना है। बहुत लोग कुछ पास्ट में गलती कर लेते हैं, किसी को हर्ट कर देते हैं, फिर गिल्ट में रहते हैं। देखो गिल्ट एक लो फ्रीक्वेंसी है, एंड तुम गिल्ट में रह के ना खुद का कुछ अच्छा कर रहे हो, ना उस इंसान को जिसको तुम हर्ट किए हो उसका कुछ अच्छा कर रहे हो। तो तुम्हें इसलिए गिल्ट में नहीं रहना है। तो जब भी हमारे लाइफ में गिल्ट आए तो हमें क्या करना है, हमें फॉरगिवनेस मांगना है, माफी। अब तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंच जाएगा, माफी माफी कौन मांगता है। लेकिन देखो पास्ट को ऐसा देखो कि पास्ट एक बुक है जो पढ़ के हमें उससे बस सीख लेनी है, उस पे जीना नहीं है। एंड जब भी हमारे लाइफ में कोई गिल्ट आए, मान लो हमने किसी का बुरा किया, किसी इंसान के साथ बुरा बर्ताव किया, एंड उसका हमें गिल्ट है, लेकिन उस गिल्ट पे रहने से ना हमारा कुछ फायदा हो रहा है, ना जिस इंसान को हमने हर्ट किया उसका कुछ फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना है खुद को, माफी मांगना है उस इंसान से, फिजिकली जाके या फिर अपने मन में ही माफी मांग लो। माफी मांगने से क्या हो जाता है, तुम्हारा गलती हो या ना हो, तुम अगर माफी मांग लेते हो या फिर किसी इंसान को माफ कर देते हो तो तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, एक हल्का महसूस होता है। फ्रीडम किससे, दुख से फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलता है तुम्हें। तुम उस पास्ट ट्रॉमा से मुक्त होकर कुछ मीनिंगफुल काम करते हो। क्योंकि तुम्हें तो हमेशा बॉलीवुड और मूवी के माध्यम से सिखाएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम दिखेगी, उसको याद कर करके अपना जीवन बिताओ। एक घटना तुम्हारे साथ घट गई, लेसन ना लेके उसी घटना के हिसाब से तुम्हें बाकी जिंदगी जीना। ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम दिखेगी, यही हमने देखा है और यही हमने सीखा है आज तक। लेकिन वो इंतकाम दिखा के भी हमें अंदर से कुछ वो नहीं होता, हमारा टाइम वेस्ट होता है बस। मतलब जो इंसान ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें सक्सेसफुल होके बड़ा इंसान बन के उसी इंसान के पास जाना है। अजीब बेवकूफ हो। तो खैर जो मैं बोल रहा था कि जब भी लाइफ में गिल्ट आए तो फॉरगिवनेस मांग लो। फॉरगिवनेस मांगने से तुम दोषी नहीं होते, तुम जिम्मेदार होते हो। लाइक तुमने किसी का नुकसान किया या फिर तुमने किसी को डैमेज पहुंचाया इमोशनली फिजिकली, तुम्हारे मन में उसके लिए गिल्ट है। लाइक तुमने अपने बच्चे को या फिर अपने पेरेंट्स को कुछ हार्म किया, कुछ बोल दिया, एंड तुम्हारे मन में उसके लिए गिल्ट है। तो तुम गिल्ट पे रहने से तो ना उनको कुछ फायदा हो रहा है ना तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है। तो तुम जिम्मेदारी लो ना उस चीज को सही करने की। जैसा कि किसी देश में एक रूल होता था कि जो इंसान किसी इंसान की चोरी किया है फिर किसी इंसान को हार्म पहुंचाया तो जज ऑर्डर देते थे उनको जेल में रखने के लिए, उनको ऑर्डर देते थे कि तू अपनी जिंदगी में इतने साल तक इस इंसान के लिए काम करेगा, इसकी भरपाई करेगा। तो वैसे ही तुम्हें जिम्मेदारी लेना है। अगर तुम उस गिल्ट की भरपाई करना चाहते हो, उस गिल्ट से मुक्त होना चाहते हो, तो उसकी भरपाई कर दो। गिल्ट में रहने से कोई फायदा नहीं। गिल्ट आया, फॉरगिवनेस एंड जिम्मेदारी ले लो भरपाई करने की, ताकि अगली बार से ये चीज ना हो।